टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए आज का यह जो वीडियो मैं लेके आया हूँ, जो क्लास चलने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसका क्लास है? ग्रामर का क्लास है एंड ओनली फॉर क्लास 11th। ओके, तो ग्रामर का खुल गया पिटारा आप सबके लिए, सिर्फ और सिर्फ क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके आज इस सिलेबस में हम लेंगे पहला चैप्टर। अंडरस्टैंड, आपके सिलेबस का, आपके ग्रामर का पहला चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है। जहां कहीं भी आप हो ना, अपने डायरी को, अपने कॉपी पेन को लेकर के बैठ जाइए। आज का प्यारा सा क्लास, क्यूट सा क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास करने के लिए। अंडरस्टैंड, तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th जहां कहीं भी हो, आप सीबीएसई बोर्ड के हो, आप यूपी बोर्ड के हो, आप आईसीएसई बोर्ड के हो, आप किसी भी बोर्ड के हो, डजेंट मैटर, दिस वीडियो फॉर ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। अंडरस्टैंड सर, चैप्टर कौन सा है? तो आपके थंबनेल में हमने दिया है क्या भाई? नरेशन है ना। ग्रामर का खुल गया पिटारा, पास नहीं टॉप करना है। तो जो ये वीडियो देखेगा वही टॉप करेगा भाई। क्या हमने कहा? आपके जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है नरेशन। क्या कहते हैं उसको भाई? नरेशन कहते हैं। एंड उसे और बोलते हैं सर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोलते हैं। वेरी नाइस। क्या चैप्टर का नाम तो पड़ गया भाई, है ना। चैप्टर का नाम तो पड़ गया, नरेशन एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गया। चैप्टर का नाम पढ़ते ही देख रहे हो भाई, सभी लोग बहुत अच्छे, सभी लोग आराम से बैठ के पढ़ना है और अपने कॉपी में नोट करते रहना है। इफ एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क मी। ओके, यू कैन वन कमेंट या देखिए क्या कर सकते हैं। नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कुछ विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आज इस वीडियो में, इस क्लास में आपके नरेशन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इट्स माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। अंडरस्टैंड, तो देखते हैं आज का डिफरेंट जो ये नरेशन का पॉइंट है। पहले हम लोग पॉइंट देख लेते हैं, इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। क्योंकि इंट्रोडक्शन आप नहीं जानेंगे ना तो आप नरेशन चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले वीडियो में, क्लासेस में हमने आपके लिटरेचर के सारे कोर्स कंप्लीट करवा दिए हैं, है ना। मीन्स कहने का यह है कि यदि आपका लिटरेचर में प्रोज है, पोएट्री है, सप्लीमेंट्री है, कुछ भी आपका छूटा हुआ है, चाहे वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो, एक्सप्लेनेशन हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, सभी के सभी आपके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 11th टेक्स्ट बुक को ओपन कीजिए। सारे के सारे वहाँ पे खजाना है। क्या है भाई? पूरा खजाना पड़ा हुआ है आपके सिलेबस का। तो सिर्फ आपको प्लेलिस्ट में विजिट करना है यार, विजिट करो और फटाफट अपने सिलेबस को कंप्लीट करो और एग्जाम में टॉप करो। ओके, तो स्टार्ट करें आज का क्लास। वेरी गुड, चलिए तो बात करते हैं हम लोग कि सर पहले नरेशन होता क्या है। अंडरस्टैंड, हम लोग नरेशन की बात करें। सर व्हाट इज नरेशन? नरेशन की बात करते हैं, है ना। सर नरेशन होता क्या है? सर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता क्या है? पहले तो हम यह समझ लेते हैं ना। तो ये इस वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले हम आपको बताने वाले हैं, फिर चलते हैं आपके ट्रांसलेशन की तरफ। ढेर सारी चीजें मिलेंगी। तो इस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, सो डोंट ट्राई टू मिस। ओके, जस्ट वेट एंड वॉच। क्या कहा हमने? नरेशन। नरेशन की यदि हम बात करें तो कह सकते हैं नरेशन इज द कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन। क्या कहा हमने? हाँ जी, कान लगा के सुन लेना। क्या कर रहा हूं? नरेशन इज द कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन इन विच वन इज सब्जेक्ट एंड अदर इज ऑब्जेक्ट, है ना। मामला साफ हो गया। क्या कहा कि नरेशन जो होता है वो दो व्यक्तियों में होने वाला वार्तालाप है, बातचीत है, जिसमें एक व्यक्ति सब्जेक्ट हो गया, दूसरा व्यक्ति ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, बात समझ गए? नहीं समझे तो लिख लो, नहीं इसको यार फटाफट चलो लिख लेते हैं हम लोग। क्या कहा हमने कहा नरेशन इज द कन्वर्सेशन। Narration is the conversation between two person, okay, in which one is subject and
अदर इज ऑब्जेक्ट हो गया ना। क्या कहा हमने कहा नरेशन इज द कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन इन विच वन इज सब्जेक्ट एंड अदर इज ऑब्जेक्ट। पहला व्यक्ति सब्जेक्ट होता है, दूसरा व्यक्ति ऑब्जेक्ट होता है ना। बातें समझ गई? जब वार्तालाप होंगी, जब बातचीत होगा, जब कन्वर्सेशन होगा तो कम से कम तो दो व्यक्ति रहेंगे ना। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो चाहिए। तो दो चाहिए तो पहला व्यक्ति जो स्पीक करेगा, जो बोलेगा, वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। और जो उसकी बात को लिसन करेगा, सुनेगा, वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी यार, कुछ बचा ही नहीं इसमें। ठीक है, तो नरेशन की फंडा क्लियर हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर, हो गया। चलिए अब बात करते हैं सर, व्हाट इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये क्या होता है सर? इसको भी समझ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई समझ लेते हैं व्हाट इज डायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट स्पीच सर होता क्या है? चला इसको हम समझ लेते हैं। तो चलिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहेंगे? when conversation in the presence of subject is called direct speech। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा भाई? हमने कहा व्हेन कन्वर्सेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सब्जेक्ट, यानी जब कन्वर्सेशन होता है तो सब्जेक्ट की उपस्थिति में जब होगा तो उसे बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट स्पीच। मीन्स यदि सब्जेक्ट अपनी बातें अपने मुख से कह रहा हो या उसके बारे में बातें उसके सामने कही जा रही हो तो क्या हो जाएगा? वो उसे बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। होता नहीं है कि यार जो बातें करना मेरे सामने करो ना, है ना, पीठ पीछे गाली क्यों देते हो। बात ऐसा आप करते हैं ना लाइफ में, तो करते होंगे तो कैसे हो जाती है? डायरेक्ट। बोलते नहीं आज डायरेक्ट प्रिंसिपल से चल के बात करेंगे, मतलब हमारे बारे में जो बातें वो मेरे सामने की जाएंगी, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। हो गया ना। तो डायरेक्ट जो बातें होती है, डायरेक्ट जो स्पीच है, अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं, आप उसको फेस करते होंगे। तो आपके बुक में भी वही है, आपके सिलेबस में वही डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच मीन्स डायरेक्ट कहना, सीधा कहना, अपने मुख से कहना, अपने बारे में अपने सामने उस बात को घटित होना देखना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। ओके, डायरेक्टली बात करना। आप कहते हो ना कि पीठ पीछे मत कहना, कहना तो मेरे सामने कहना है तो कहो, हिम्मत है तो मेरे सामने कहो, मीन्स उसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा? यदि सब्जेक्ट के उपस्थिति में बातें हो रही हैं, सब्जेक्ट अपनी बातें अपने मुख से कह रहा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। क्लियर हुआ? एक एग्जाम्पल ले लें आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो भाई एग्जाम्पल क्या कर रहा है। डायरेक्ट हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, जैसे होगा देव सेज कामा एंड कामा आई एम गुड स्टूडेंट, आई एम अ गुड स्टूडेंट। ओके, आप बात समझ गए ना? क्या करा है? देव कहता है आई एम अ गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ। तो यहाँ पर बताओ जरा, देव किसके बारे में कह रहा है? देव अपने बारे में कह रहा है ना। बस यही तो है डायरेक्ट स्पीच। यानी यदि सब्जेक्ट, यहाँ पे देव क्या हो गया? देव आपका सब्जेक्ट हो गया भाई। ठीक है, क्योंकि वो स्पीक कर रहा है, वो बोल रहा है, तो बोल रहा है तो हो गया वो डायरेक्ट, वो सब्जेक्ट हो गया। और उसके बारे में चूंकि बातें की जा रही हैं तो हो गया डायरेक्ट स्पीच, है ना। एक एक चीजों को आशीष सर एकदम निचोड़ के आपको दे देते हैं, आपको एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे इस सेंटेंस का। तो बात को समझिएगा, ठीक है। बस आपको समझना है और अपने कॉपी में नोट करते रहना है, ताकि इन फ्यूचर यदि आपको उसकी आवश्यकता पड़ी तो आप देख लीजिए, नहीं तो ऑनलाइन तो आशीष सर है ही, जब वीडियो क्लिक करिए तब देखिए। आया बात समझ में? अब बात करते हैं इनडायरेक्ट की। सर व्हाट इज इनडायरेक्ट? चलिए भाई बात कर लेते हैं, क्या है इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट स्पीच, वेरी नाइस। इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर लेते हैं। सर क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच? तो यहां पर था कि सब्जेक्ट के उपस्थिति में बातें हो रही थी, अब यहां सब्जेक्ट की अनुपस्थिति में बातें होंगी। वेरी नाइस। क्या कहा? when the conversation in the absence of
इन द absence of subject. Subject is called indirect speech. वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, है ना। क्या कहा हमने? when the conversation in the absence of subject, डायरेक्ट में प्रेजेंस ऑफ सब्जेक्ट, इनडायरेक्ट में absence ऑफ सब्जेक्ट। डायरेक्ट में सब्जेक्ट की उपस्थिति में बातें होती है, इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट की अनुपस्थिति में बातें होती हैं, ठीक है। जैसे आपके पीठ पीछे कोई बातें करे, आपकी कोई बुराई करे, आपकी कोई अच्छाई करे, लेकिन वहां पे आप ना हो तो आपके लिए वो क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कहलाएगा। ओके, क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट। हाँ, तुम्ही से कहें, अभी जब मंजन नहीं किया हो ना, तुम्ही से करो, बड़ी मरान मारेंगे, ठीक है। देख लो क्या इसका एग्जाम्पल है भाई, इसका मैं एग्जाम्पल लेता हूं इनडायरेक्ट का। क्या करा? इनडायरेक्ट स्पीच क्यों हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे हो जाएगा देव says that he is a good boy, है ना। क्या बन गया ये तो बन गया भैया इनडायरेक्ट बन गया। तुम्हारा क्या बन गया? इनडायरेक्ट। देव से देव कहता है कि वह एक सुंदर लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है ना। गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, ऐसा हमने कहा किसके लिए? ये हो गया इनडायरेक्ट में, ठीक है। देव से देव कहता है कि वह एक अच्छा विद्यार्थी है, एक अच्छा स्टूडेंट है ना। तो आपको लग रहा है कि ये बातें जब कही जा रही थी तो क्या वहां देव रहा होगा? क्या नहीं भाई, सब्जेक्ट वहां नहीं रहा होगा, है ना। देव कहता है कि वह एक अच्छा विद्यार्थी है, देव कहता है कि वो दिल्ली जाएगा, मीन्स वहां पे देव नहीं था जब दो लोग आपस में बातें कर रहे थे। बातें क्लियर हुई ना? एकदम बात क्लियर कर रहे ना। इफ एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क मी, यू कैन वन कमेंट इन द इनबॉक्स, अंडरस्टैंड। तो डरने की जरूरत नहीं है, आज से नरेशन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपकी देव क्लासेस पर, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी आगे ढेर सारा पिटारा खुलने वाला है, कहीं जाने का नहीं। मम्मी बुलाती है मगर जाने का नहीं, पापा बुलाते हैं मगर जाने का नहीं, ओनली स्टडी ऑन देव क्लासेस। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट का, है ना। तो ये सब चीजें हम क्या आपको बता रहे हैं? ये सब बात बता रहे हैं आपको नरेशन में अभी एंट्री करने के लिए। ये तो अभी आप मास्टर की मेरे पास है, क्या कौन सा की है? मास्टर की है, जिससे आपके माइंड का आज ताला खुल जाएगा और आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो ग्रामर में चाहे कोई भी चैप्टर हो, आप आराम से अपने प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बात कहना चाहता हूं सिर्फ, अब जो भी स्टूडेंट देव क्लासेस पर नए हैं ना, वो फटाफट क्या करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें एक बल मिले, हमें एक नई ऊर्जा मिले और एक इसी तरीके से मैं आपके सेवा में लगा रहा हूं, अंडरस्टैंड। तो एक प्यारा सा कमेंट, एक प्यारा सा सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, ठीक है। ये क्या बताया जा रहा है सर? ये बताया जा रहा है आपको कि नरेशन के कुछ जनरली चीजें आपको बताई जा रही हैं। पहले आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि विदाउट दिस, इसके बिना आप नरेशन नहीं बना पाएंगे, आप नहीं सीख पाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लें, आर यू रेडी? ओके सर, चलिए बात करते हैं। इसके बाद देखिए आपका हो गया, क्या क्या हो गया भाई? हमने बताया डायरेक्ट स्पीच, हमने बताया इनडायरेक्ट स्पीच, हमने बता दिया नरेशन। 3 डिफिनीशन हो गया, 3 एग्जाम्पल के साथ हो गया। अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है सर? बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है सर रिपोर्टिंग वर्ब? एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, अंडरस्टैंड, और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये दोनों के दोनों बातें आपको समझनी पड़ेंगी, है ना। रिपोर्टेड स्पीच, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, आप बहुत अच्छे सभी लोग पढ़ रहे हैं देव क्लासेस पर, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, पूरे नरेशन चैप्टर में ये दोनों जो पॉइंट है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। यदि आप इसको नहीं समझते हैं तो आपको नरेशन कभी लाइफ में नहीं आने वाला है, इस बात को समझ लेना। तो क्या मैं कर रहा हूं,
इसको ध्यान से सुनना है, समझना है, देखना है। एक बार मैंने यार उसको बार बार देखो आप लोग, लेकिन समझना जरूर पड़ेगा। चलिए क्या करें, रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब सर होता क्या है? तो हमने क्या कहा, दैट पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। क्या कहा, फिर से बताएं आपको कि डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो कॉमा और कॉमा के बाहर होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, है ना। लिख लेते हैं एक लाइन में फटाफट सभी लोग लिखेगा, दैट पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच is out of comma and inverted comma called रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे भैया, रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। वेरी नाइस, है ना। बातें क्लियर हो गई। क्या हमने कहा, दैट पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट स्पीच का ही पार्ट है ये दोनों को दोनों डायरेक्ट के पार्ट हैं, ये डायरेक्ट स्पीच के पार्ट हैं। तो आपको समझना पड़ेगा। अभी मैं एग्जांपल भी ले लूंगा आपको, तो आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमने क्या कहा दैट पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज आउट ऑफ, क्या कहा हमने, आउट ऑफ का यानी बाहर, किसके बाहर भाई, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर पार्ट होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। बातें क्लियर हुई ना। एग्जाम्पल ले लें, अभी एग्जाम्पल हमने आपके सामने लिया था। चलिए हम दोनों बातें बताने के बाद एग्जाम्पल नीचे ले लेते हैं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। बस एक छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा, जहां हमने आउट कहा था वहां इन कर देंगे, बस बन गया डेफिनेशन। क्या कहेंगे भाई, दैट पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज इन कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ओके, लिख लीजिए भाई, क्या कहेंगे, दैट पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज इन कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा is called reported speech। वेरी गुड, रिपोर्टेड स्पीच। बातें समझ में आ गई ना। क्या कहा, एक देखो, एक अंदर की बातें, एक बाहर की बातें हैं, बस यही तो अंदर बाहर करना है, आपके सारे इंग्लिश क्लियर हो जाएंगे। चलिए मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे अभी हमने लिया था डायरेक्ट स्पीच, हमने लिया था देव सेज कॉमा और कॉमा आई एम अ गुड स्टूडेंट। ओके, क्या कहा था हमने, ये हमने आपको लिया था ना। तो बात थोड़ा ध्यान से समझिए। लिखा देव सेज, फिर हमने लगाया कॉमा और कॉमा, आई एम अ गुड स्टूडेंट, फुल स्टॉप होगा, क्लोज हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, ये डायरेक्ट स्पीच आपका हो गया। इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट आपका यहाँ से खत्म हो गया, फिर एक पार्ट आपका यहाँ से है ना। कितने पार्ट टोटल, हाउ मेनी पार्ट्स सर, 2 पार्ट। कौन कौन, देव सेज वाला हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ओके, और आई एम अ गुड स्टूडेंट हो गया सेकेंड पार्ट। ठीक, तो देखिएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोज हो गया। तो मतलब ये अंदर हो गया, क्या हो गया सर, ये हो गया कॉमा और कॉमा के अंदर हो गया। और सर क्या हो गया, ये बाहर हो गया ना भाई, ये क्या हो गया, कॉमा और कॉमा के बाहर हो गया, और एक कॉमा और कॉमा के अंदर हो गया। ठीक, तो बाहर वाले को रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे और अंदर वाले को रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। वाह, मजा आ गया यार। आपको आया कि नहीं, जरूर कमेंट कर देना, नहीं आया होगा तो बता दे रहे हैं। ठीक है, बिना नहाए धोए बैठे हो, हम देख रहे हैं तुमको। हाँ जी, तो क्या कहा, रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा और कॉमा के बाहर वाले को रिपोर्टेड स्पीच कॉमा और कॉमा के
अंदर वाले को। मामला साफ हो गया ना? एकदम एक एक चीजें ग्रामर में, ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो आशीष सर आपको ना बताते हो। तो बस ध्यान से आपको सोचना है, समझना है और अपने डायरी पे नोट भी करते चलना है, क्योंकि फ्यूचर में आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आपको प्रिपरेशन करना है और एग्जाम में टॉप करना है। ठीक, ले अब आगे की बात करें। इसकी आगे की बात, पिटारा खुलता जा रहा है, कहीं जाने का नहीं। कोई बुलाता है मगर जाने का नहीं। अंडरस्टैंड? तो देखें नेक्स्ट पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको क्या क्या बता दिया? हमने आपको नरेशन बता दिया, हमने आपको डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, ये हमने 4-5 डेफिनेशन बता दिया। ये समझने से आपको लग रहा होगा कि अब नरेशन तो बहुत आसान हो जाने वाला है। ठीक है, तो देव क्लासेस पर एक एक चीज़ें आपको आसान हो जाती हैं, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, इंडिया में आप कहीं से भी देख रहे हो, किसी भी हिस्से से आप देख रहे हो, बस देव क्लासेस से आशीष सर के साथ एक प्यारा सा कमेंट आपको कर देना है कि सर मैं इस जगह से देख रहा हूँ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं इस जिले से देख रहा हूँ, मैं इस स्टेट से देख रहा हूँ। आपको आज कमेंट करना है। ठीक है, बात समझ गए ना? तो देखते हैं आज कितने लोग का कमेंट मेरे पास आता है कि मैं कहाँ कहाँ से आपका सर वीडियो देखता हूँ। ये देखते हैं कौन कौन करता है। ठीक है, तो बात आगे हम लोग करते हैं कि अब तो हो गई बारी, जनरली बातें खत्म हो गई। अब हम करेंगे बात किसकी? अब हम लोग जा रहे हैं चाबी लगाने। क्या करने के लिए? नरेशन रूपी जो हमारा रूम है ना, उसको खोलने के लिए। ठीक है, अभी तो हम दरवाजे पे खड़े थे जी, कौन सा चाबी लगेगा? तो चाबी मिल गई ना आपको। ये मास्टर की है किसके पास? देव क्लासेस के पास है। आपको पाना है तो ये वीडियो देखना है और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है, क्योंकि सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कि सर ये तो हो गया, कुछ जनरली बातें हमने कर लिया, बट अब ट्रांसलेशन की बात हो जाए, मेन मुद्दे की बात हो जाए कि नहीं। अब बात किसकी करेंगे कि नरेशन में यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कितने सेंटेंस में बनता है सर, कितने सेंटेंस में बनता है, ये बात तो पता ही नहीं है हम लोगों को। चलिए आशीष सर किस दिन काम आएंगे, आपकी सेवा में लगे हुए हैं, तो बता दे फटाफट आपको कितने सेंटेंस में। हाँ जी, कितने सेंटेंस में? यस यू आर राइट। कितने? 5 में। क्या भाई? 5 का जादू। देखिए भाई क्या क्या आप लिखिएगा बात, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ sentences in which converted डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। बात समझ में आ गया आप लोग? क्या हमने कहा? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कितने सेंटेंस होते हैं? टोटल 5 सेंटेंस होते हैं, है ना? यू नो दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सारे सेंटेंस का नाम लिख लो फटाफट। कौन कौन सेंटेंस है भाई? पहला सेंटेंस जो होता है वो होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सर? असर्टिव सेंटेंस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप अच्छे सभी लोग पढ़ रहे हैं देव क्लासेस पर, बहुत अच्छा हमको लग रहा है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से आप पढ़ रहे हो, एक प्यारा सा कमेंट आपको आज कर देना है कि आशीष सर मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आपका क्लास देख रहा हूँ। ओके, आशीष सर को बहुत खुशी होगी यह बात जान करके। तो क्या हुआ? पहला हो गया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की जो हिंदी होती है ना, उसे बोलते हैं कथनात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं भैया? कथनात्मक वाक्य बोलते हैं। और एक बात और बता दें, चलिए आपको एक बात और बता देते हैं, है ना? असर्टिव सेंटेंस आल्सो नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं इसको? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या हुआ जी? डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ओके, बातें क्लियर हुई। और इसकी हिंदी क्या होती है? हिंदी हमने आपको बता दिया, कथनात्मक वाक्य बोलते हैं इसको। कथनात्मक वाक्य हिंदी में बात करें तो कथनात्मक वाक्य बोलते हैं, या तो असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, है ना? सॉरी, डिक्लेरेटिव से बोलेंगे इसको, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, बातें हुई क्लियर। आगे सेकेंड पॉइंट की बात करें। सेकेंड पॉइंट सर क्या कर रहा है? सेकेंड पॉइंट आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है सर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका चल रहा है, सभी विद्यार्थी देख रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। इसकी जो हिंदी होती है सर, इसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य।
क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं इसको, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, वेरी नाइस। थर्ड की बात करें हम लोग, थर्ड को बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं सर? इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर चल रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस की हिंदी जो होती है उसे बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। वेरी गुड, बहुत अच्छे। फोर्थ पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे? फोर्थ पॉइंट आपका था ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो हिंदी होती है ना उसे बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त क्लास आपका चल रहा है। आप सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। लास्ट आपका जो है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या चल रहा है भाई? लास्ट पॉइंट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की जो हिंदी होती है उसे बोलते हैं हम लोग विस्मय बोधक। क्या बोलते हैं? विस्मय बोधक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये टोटल हाउ मेनी सेंटेंस? सर टोटल देयर आर 5 टाइप सेंटेंस इन विच कन्वर्टेड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए किस किस सेंटेंस को फेस करना पड़ेगा, किस किस सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, आपके स्क्रीन बोर्ड पर हमने आपको दे दिया है। इस पांचों का आप नाम लिखिए। और एक बात और बता दें, आपको असेटिव सेंटेंस स्टार्ट करूंगा मैं, इजी वे में करूंगा। चाहे आप कितना भी कमजोर हो इंग्लिश में, आज के बाद सारी कमजोरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप किसके साथ जुड़े हुए हैं? आप जुड़े हुए हैं योर ऑनलाइन पार्टनर देव क्लासेस के साथ, आशीष सर के साथ। ओके, तो फिर ये जो आपके नेक्स्ट बातें हैं ना, इसके बाद हम जो बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ तक सारी बातें हो गई। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आप लोग को भी अभी स्नान नहीं किए हो तुम ना, तो जाके पहले स्नान करो, मंजन करो। अभी कुछ नहीं किए हो, बहुत मरान तुमको मारेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जो रहेगा असेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। ठीक है, जुलूल जुलूल से देखना। किस पर भाई? देव क्लासेस पर। यदि आप चाहते हो कि अपने एग्जाम में हम टॉप करें, अपने इंग्लिश को मैं इंप्रूव करूं, तो फटाफट ज्वाइन कर लो आज देव क्लासेस को। और लास्ट में एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि माय डियर स्टूडेंट्स, आप कहीं से भी देख रहे हो ना, एक प्यारा सा सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो आज का हेल्पफुल हो तो आप एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट तो आपको करना ही है। एक बात और, हाँ जी, सुनो सुनो सुनो, क्या कहा? अपने फ्रेंड में शेयर करना मत भूलना। सभी फ्रेंड्स को शेयर करो। आपके कोई रिलेशन के फ्रेंड हो, आपके कोचिंग के फ्रेंड हो, आपके कॉलेज के फ्रेंड हो, सभी को शेयर करो कि चलो भाई देव क्लासेस पर ग्रामर का पिटारा खुल गया है, सब पढ़ें सब बढ़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।